तुम्हारी बेटी है? जी गुरुजी। महा चटर पटर है, बहुत होशियार है। अभी भी कह रही है माइक मुझे दो, मुझे बात करनी अच्छा, है। दे दो तो, दे दो माइक। ये पता है दुपट्टा लेती है और कहती है ठटरी के भरे घर में ऐसे करके घूमती है। और कहेगी पागल हो, माय डियर सिस्टर इधर आ जाओ, मेरे से भी बोलेगी ऐसे ही। माता जी से माय डियर सिस्टर? हाँ, इसका यही चलता है। जरा खड़ा करो। ए, कहां छिप गई? खड़ी हो जा। माइक दो इसको, माइक दो, माइक दो इसको। और गुरुजी मेरी एक बात है। हाँ। मैं किराए पे रहती हूँ। हाँ। मेरा अपना घर नहीं है, पर लेकिन जहां मैं रहती हूँ किराए पे वहां मंदिर नहीं है। अरे भगवान कृपा करें, हम आपकी अर्जी लगा रहे हैं कि भगवान करें आपका स्वयं का मकान हो जाए। बालाजी बस यही कृपा कर दे मेरे। चिंता ना करो, हम बालाजी से प्रार्थना कर भी वो बड़े दे। बेटा तुम बैठ जाओ, बच्ची को दो माइक दो। हाँ जी, जय श्री राम। जय जी राम। चलो बोलो ठटरी के बरे। हाँ बोलो, शर्मा मत बोलो। ए खड़ी हो, गोद में लो इस बच्ची को, गोद में ले लो। बोलो, चलिए बोलिए। बोलो ठटरी के बड़े। ठटरी के बड़े पागल हो। माय डियर सिस्टर। माय डियर सिस्टर। हाँ, कम हियर। ये तुमने किससे सीखा बेटा? आपसे सीखा। तुम्हें बेटा हमारी इतनी कथाओं में तुम्हें यही सीखने को मिला कि ठटरी बारो हैं? यही सीखने को मिला? मैं आपकी बहुत कथा देखती हूँ। कथा देखती हो? बड़ी कृपा बेटा। कितनी देखती हो तुम? बहुत सारी। क्या सीखा और तुमने? ठटरी के अलावा कुछ सीखा और क्या? यही सीखा है कि हम हिंदू हैं, हिंदू बने रहें। बोलो, हम हिंदू हैं, हिंदू बने रहें। अब हमें बोलना नहीं चाहिए, अब बच्चे बिगड़ रहे हैं भाई। अच्छी बच्ची है, खुश रहे बेटा, सदा सुखी रहे, किसी की नजर न लगे। एकदम देवी का रूप लगती है। ये आई थी हमारे पास। ये आपके जब धाम पे गई थी तब भी आपसे मिली थी। आपने प्रसाद दिया था, लड्डू दिया था, चॉकलेट दी थी। हैं? हाँ गुरुजी। आजकल बुढ़ापे का दिमाग है, ध्यान नहीं रहता माता। चलो माइक दे दो इनको, धन्यवाद। गुरुजी। चलो बगल में बच्ची को माइक दे दो बेटा। गुरुजी जब हम आपको देखते हैं ना, हमारे परिवार के लोग कहते हैं पागल हो गई है गुरुजी के चक्कर में, बहुत देखती है गुरुजी को। कह देना सेम टू यू। तो तुम पागल नहीं हो क्या बागेश्वर धाम के लिए? कहते वो कथा में पागल पागल मचाते रहते हैं, वो क्या है, तू क्यों उनको देखती है? पर मेरा मन आप पे इतना हो गया है, मैं बता नहीं सकती। एक काम करना, जो तुमको ये बोलते हैं उनको कहना तुम एक बार चल के तो देखो। मुझे पता है गुरुजी, मैं आपको बहुत देखती हूँ ना कथा, मुझे आपकी कथा बहुत पसंद आती है। धन्यवाद, खुश रहो सदा, किसी की नजर न लगे। बस मेरे को यही आशीर्वाद दो, मेरा हरिद्वार में घर बन जाए गुरुजी। बन जाएगा हरि के द्वार में। खुश बहुत रहो। बहुत धन्यवाद। स्वागतम। उसके बगल में बच्चे को दो। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम भैया। तो गुरुजी मतलब हमारा पापा है ना, तो आपकी बहुत बड़े भक्त हैं, और मतलब हनुमान जी की भक्ति बहुत करते हैं ना। तो कुछ साल पहले एक हनुमान जी मंदिर की जमीन दी, तो मंदिर की जमीन के लिए जो मंदिर बनना था उसमें जनमिलन बन गया। मतलब वो सोसाइटी के लिए एक बिल्डिंग बन गई छोटी सी। फिर थोड़ी सी एक ज़मीन बची, तो उसमें क्या हुआ, कोई मंदिर बनाने को तैयार नहीं था, ठीक है। लेकिन पापा और 2-3 लोग थे, तो उन लोगों ने मंदिर रात भर करके मंदिर बनाया, ठीक है। बाद में जब भागवत हुई तो भगवान की कृपा हुई। पहले तो 1 रुपये का जुगाड़ नहीं था कि मंदिर में कोई 1 रुपये देने के लिए नहीं आ रहा था, तो मतलब कोई भी पूछ भी नहीं रहा था। लेकिन हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि ऐसा प्रोग्राम हुआ कि दिन के 3-4 कुंटल प्रसाद बट रहा था, ठीक है। और मतलब वो उनकी कृपा थी। लेकिन जब बन रहा था प्रसाद तब तक तो कोई नहीं था, लेकिन जब बट रहा है तब पूरा जो कुछ नहीं कर रहे थे वो सब इकट्ठा हो गए।
तो अभी भी मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो फिर वही लोग सवाल उठाते हैं कि जितना पैसा आ रहा है आप कहाँ ले जा रहे हो, ये है वो है। तो मतलब कभी कभी उससे परेशानी लगती है, क्या करा जाए? लोग कहते हैं कि पैसा आ रहा, कहाँ ले जा रहे हो, ये वो। तुम्हारा धर्म तुमको जाने। आपको हम उपाय यही देंगे कि जो आ रहा उसकी पारदर्शिता प्रारंभ कर दो, तो कभी लोग नहीं उंगली उठाएंगे। हमने धाम की समिति बनाई तो उसमें क्या किया कि हम अकेले नहीं हैं, हमने 5 लोगों को रख दिया। अब आज जब भी कोई भी काम होता है धाम का, उसके अकेले हम जिम्मेवार नहीं हैं, वो 5 लोग भी हैं, उसमें गांव के भी हैं, जिला के भी हैं। अपना धाम से कोई लेना देना नहीं है। जो आ रहा वो धाम में लग रहा, नहीं आएगा जय बजरंगबली की। और गुरुजी मतलब मुझे 1 महीने से क्या हो रहा था कि आपका स्वप्न भी आ रहा था, और 10-15 दिन मेरा मतलब इतना मन लगा कि आपसे मिलना है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे भैया हैं निशु भैया, ठीक है, तो उनका काम चल रहा था भागवत का, फ्लावर डेकोरेशन का, तो उनने कहा चल मेरे संग। अब मुझे तो पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि आप भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो भैया कह रहे कि चल आप मिला उनसे। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे भी हो पाएगा। तो गुरुजी मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे आपके चरण स्पर्श करने हैं। बहुत बदमाश है। आ जाऊं? आ जाओ, मना कौन कर सकता है। संति देवा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ध्यान परमेश्वर। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु। नमस्तर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्तु बृहत्ने मया कृतः। बोले बागेश्वर धाम सरकार की जय। गुरुदेव हमारा नाम संतोष जैन, हम हैदराबाद से हैं। हो गुरुदेव हम जब भी बागेश्वर धाम बालाजी का ध्यान करते हैं तो एक चीज़ हमारे मन में हमेशा आता है, जैसे 350 साल पहले सन्यासी बाबा जी ने वहाँ सेवा भक्ति की बालाजी की, उनको हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। उसके बाद दादा गुरुजी ने वहाँ सेवा पूजा पाठ की। उनके बीच में वहाँ किसी हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न। ये प्रश्न हमारी मैया ने भी एक बार किया था। ताली बजा करके इनको धन्यवाद दें। 322 वर्ष हुए, 350 नहीं, 322वां वर्ष चल रहा है। उसके बीच में कुछ दिनों के लिए परंपरा लुप्त हो गई थी। सन्यासी बाबा ने अपनी समाधि ले ली थी। इनका कोई वंश नहीं है सन्यासी बाबा का, लेकिन इनके भाई का वंश चला। इनके भाई का वंश जब चला तो उसमें हुए, हमारे परिवार के लोग भी बैठे हैं, हम आज तक हमने बताया नहीं है पर हम बता देते हैं। वंश चला इनके भाई का, सन्यासी बाबा के भाई का। राम सेवक गर्ग हुए, राम सेवक गर्ग के आगे फिर एक बंटी बब्बा हुए, इनका भी कोई वंश नहीं चला, इनको भी कृपा नहीं मिली। पर बंटी बाबा को सन्यासी बाबा का सानिध्य मिला, तो उनकी आज भी गांव में बंटी बब्बा, चश्मा वाले बब्बा कहते थे, जिनके पास में विद्याएं थी। उनके बारे में बहुत लोगों ने सुना, गांव के कुछ लोगों ने उनको देखा। फिर उनका शरीर शांत हो गया। उनके फिर भाई, उनका भी वंश नहीं चला, उनके भाई का वंश चला। तो जब उनके भाई का वंश चला तो उनके भाई के वंश में हुए एक मुरलीधर गर्ग। मुरलीधर गर्ग को भी सन्यासी बाबा की कृपा नहीं मिली, बंटी बब्बा को मिली। बंटी बब्बा को कृपा मिली, लेकिन दरबार की नहीं मिली। उनके पूर्व के दादाओं को कृपा नहीं मिली। बंटी बब्बा के बाद मुरली बाबा को भी नहीं मिली। मुरलीधर गर्ग के नीचे हुए पूज्य श्री हमारे दादा गुरुजी पूज्य श्री सैतूलाल गर्ग उर्फ भगवान दास गर्ग, इनको फिर सन्यासी बाबा का साक्षात्कार हुआ।
इनको साक्षात्कार हुआ तो हमारी इस परंपरा में ब्रेक बहुत लगा। तो फिर हमारे दादा गुरुजी को मिली, फिर हमारे चाचा ताऊ पिताजी को नहीं मिली, फिर हम फंस गए। तो हमारी ये वंश परंपरा में जो सन्यासी बाबा की साधना है, जो बालाजी की परंपरा दरबार की, इसमें ब्रेक डाउन बहुत हुए हैं। ये पूरी उसकी वो बनी है वंशावली, वंशावली है उसकी। और गुरुदेव एक और प्रश्न, हाँ। जैसे सन्यासी बाबा जी का ध्यान करना हो तो मतलब कैसे करें, मतलब क्या ध्यान करें? जैसे आज हम महाराज जी कोई चर्चा कर रहे थे, उनका प्रायः ध्यान का तो एक दो बार हमने टीवी पे बताया है, पर वो बहुत मना करते हैं, डांटते हैं। अच्छा। बताने के बाद में बहुत ज्यादा वो मंदिर भी नहीं बनवाते वहाँ। अभी भी मंदिर का धाम के मंदिर का कोई काम बालाजी का लगा दिए, पर सन्यासी बाबा के यहाँ नहीं बन रहा। पर कोटा भर बन रहा है, बाकी अंदर कोई भी छत नहीं डलेगी, ना कोई भी मंदिर बनेगा। साफ आज्ञा दे दी सन्यासी बाबा ने। अब वो अपने बारे में बहुत कम बताने की आज्ञा देते हैं। उनके जब हमको 2 बार दर्शन हुए, वो हमने टीवी पर सिर्फ 1 या 2 बार ही बताया। आज हम अगर आज्ञा लेंगे, अगर आज्ञा लगेगी तो कल उनके बारे में कि हमको कब दर्शन हुए थे, कैसे हुए थे, ये बताएंगे। पर एक स्वरूप के बारे में कह देते हैं। हाँ। मोटी खड़ाऊ पहनते हैं, बड़ा गोल सा प्यारा सुंदर चेहरा है, गोर बदन है, और 2 रूप में दर्शन हुए हैं, और बहुत प्यारी सी जटाएं लटकती हैं उनकी, लंबी एकदम नीचे तक। 7 फुट लगभग का चमीटा है उनके हाथ में, और एक केवल अचला पहनते हैं, वो भी यहां तक, घुटनों के लगभग 6-7 अंगुल नीचे तक गमछा पहनते हैं। और 1-2 बार हमको चूड़ा पहने दिखे पैर में, बाकी नहीं दिखे, पर मोटी खड़ाऊ पहनते हैं। और बहुत मुस्कुराहट बहुत प्यारी है, एकदम मीठी सी मुस्कान है, बोली एकदम प्यारी है। जब भी वो दर्शन देते हैं या कोई भी ऐसी बहुत प्रसन्न होते हैं, तब चमीटा ऐसा रखते हैं, एक हाथ ऐसा रखते हैं, और चमीटा मतलब चिमटा ना? चिमटा, हाँ। चिमटा, तो चिमटा को वो हाथ में रखते हैं, और ऐसा उनका रूप है। पर उन्होंने फोटो के लिए, मूर्ति के लिए, चित्र के लिए, सब चीजों के लिए मना कर रखा है। कोई फोटो, कोई मूर्ति, कोई मंदिर, कोई भी स्थान नहीं बनाया जाएगा। उनका चमीटा और खड़ाऊ रखना ही उनके रूप का ध्यान है। और बोलो गुरुदेव एक और जटाएं काली या भूरी कलर? जटाएं तो काली जी। ओ बगल दोनों तरफ, हाँ, ऐसे ऐसे दोनों तरफ। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। सीताराम। पर बहुत अच्छा प्रश्न किया, ऐसा तो हमें भरोसा भी नहीं था कि कोई ऐसा भी पूछेगा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। उनके बारे में प्रायः कम लोग ही पूछते हैं, हम भी बताते ही कम है, उनके बारे में नहीं बताते। हनुमान जी के बारे में खूब बता दे, उनसे बहुत डर लगता, बहुत खतरनाक है। गुरुजी हैं, अच्छे हैं, मजाक कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं। हाँ, पीछे जो चश्मा लगाए बालक खड़ा है, भाई साहब उनसे ही जो है भरत जैसी खड़ाऊ कैसे हाथ दोनों ऊपर किए हैं।